हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अखिलेश और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और नए चैप्टर के साथ। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है बच्चों, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। हम वन शॉट में कवर करेंगे। तो हम पहले पार्ट में बच्चों पढ़ेंगे बोन्स और ज्वाइंट्स के बारे में। बोन्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, बोन्स होते क्या हैं, इनका ग्रोथ कैसे होता है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। दूसरे इसी पार्ट में बच्चों फिर हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। जॉइंट्स में जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कैसे होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों हमारा ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका अगर एग्जाम है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये आप वीडियो अटेंड कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। हमारी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और कुछ ही टाइम में बच्चों हमारा ऐप आने वाला है, एग्जाम मार्क ऐप, जो कि अभी थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट है बच्चों। हमारा पहले ऐप हुआ करता था लेकिन उसको डेवलपमेंट में भेजा गया है ताकि उसको हम और इम्प्रूव कर सके। और आने वाले टाइम में हम बैचेस लाएंगे बीएससी नर्सिंग के हर सेमेस्टर के लिए बच्चों, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम बैच भी लेके आएंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट दें ताकि हम ऐसे वैल्यूएबल लेक्चर्स आपके लिए लाते रहें। एक सेकंड बच्चों, पेन भूल गया। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बोन्स। अब ये बोन्स होती क्या है बच्चों, ठीक, तो बोन्स क्या होती हैं? बोन्स आर द हार्ड, रिजिड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो आप सभी को स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता होगा बच्चों कि हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो बोन्स ही स्केलेटल सिस्टम को क्या करती है, फॉर्म करती है। अब बोन्स है क्या बच्चों? बोन्स एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमारा स्किन होता है, हमारा ब्लड होता है, हमारे और ऑर्गन्स होते हैं, तो उसी तरह का बोन भी होता है बच्चों। बोन भी एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों। हालांकि इसमें क्या होता है, और जो कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जो कि उसको एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर बच्चों जरूरी होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए। तो बोन्स क्या है बच्चों? एक हार्ड, रिजिड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है बच्चों? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो होती हैं जो कोई एक स्पेशल फंक्शन को करती है। जैसे हमारा ब्लड हो गया बच्चों, ब्लड क्या है? एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह हमारा जो बोन होता है वो भी क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी को क्या कर प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारा जो शरीर है, हमारा ढांचा है बच्चों, वो किसकी वजह से इंटीग्रिटी बनी रहती है, ये हार्डनेस बनी रहती है, या हमारी बॉडी अपना वेट ले पाती है, तो वो कौन है? बोन है बच्चों। इसके पीछे बोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो एन एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चों, ठीक। अब हम फंक्शन के समझ लेते हैं कि बोन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट हो गया, गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। तीसरा बच्चों स्कल, जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और तीसरा बच्चों मूवमेंट में हेल्प करता है। पहला हमारा सपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा मूवमेंट, चौथा मिनरल स्टोरेज, पांचवा ब्लड सेल फॉर्मेशन, और छठा बच्चों फैट स्टोरेज। ये येलो मैरो जो होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों, फैट का स्टोरेज करती हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बोन के। जैसा कि सबसे पहला सपोर्ट प्रोवाइड करना, आप सभी को पता होगा बच्चों कि बोन हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करती है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा बच्चों प्रोटेक्शन। अब जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन है बच्चों वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। और तीसरा बच्चों मूवमेंट में हेल्प करता है, एक्ट एज ए लेवर्स फॉर द मसल्स बच्चों, ठीक। तो मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? मसल और बोन जो है बच्चों आपस में इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती हैं और हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। चौथा है बच्चों मिनरल स्टोरेज। जैसा कि हम जानते हैं हमारा बोन कैल्शियम और फास्फोरस का क्या है बच्चों, स्टोरेज का काम
करता है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड सेल फॉर्मेशन, जो कि हिमेटोपोइसिस होता है कहाँ पर, हमारे बोन मैरो में। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों, उनके जो सेंट्रल कैनाल होता है, बोन मैरो होता है बच्चों, उसमें प्रेजेंट होता है, वहां से क्या होता है, हिमेटोपोइसिस होता है। हिमेटोपोइसिस क्या होता है, हिमेटोपोइसिस होता है जितने भी ब्लड्स के कंपोनेंट होते हैं बच्चों, या ब्लड का फॉर्मेशन। ठीक, तो हिमेटोपोइसिस मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लड फॉर्मेशन, ये याद रखिएगा। ठीक, ब्लड फॉर्मेशन। और नेक्स्ट है बच्चों फैट स्टोरेज, जो कि येलो बोन मैरो जो होता है उसमें क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर हम टाइप्स ऑफ बोन्स की बात करेंगे कि बोन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं बच्चों। ठीक, देखिए तो बच्चों बोन्स के अकॉर्डिंग टू शेप की बात करें तो पहला हमारा लॉन्ग बोन हो जाएगा। लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं बच्चों, ऐसी बोन जिनका लेंथ उनके विड्थ से क्या हो बच्चों, ज्यादा हो। मतलब सपोज करिए हमारा क्या है, फीमर बोन जो होती है बच्चों, उसका लेंथ उसके विड्थ से काफी ज्यादा होता है। विड्थ क्या होता है बच्चों, ये, और लेंथ क्या होता है, ये। तो ऐसी हमारे बॉडी में ऐसी कोई भी बोन बच्चों जिसका लेंथ ज्यादा हो, विड्थ कम हो, तो उसको हम लॉन्ग बोन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, हमारा क्या है, फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, टीबिया हो गया। ठीक, तो ये किसके एग्जांपल है बच्चों, लॉन्ग बोन्स के। हैव शाफ्ट एंड एंड्स, तो लॉन्ग बोन का एक स्पेसिफिकेशन क्या हो गया बच्चों, इसमें शाफ्ट भी होता है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। और फिर इसके एंड में ऐसे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है। ठीक, दूसरा होता है बच्चों शॉर्ट बोन, क्यूब शेप, एग्जांपल कार्पल, टार्सल्स। फंक्शन क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी, और इसका फंक्शन क्या था, मूवमेंट। ठीक, तो दो तरह की बोन हो गई, एक हमारी लॉन्ग बोन हो गई, दूसरी हमारी शॉर्ट बोन हो गई। किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे। ठीक, तीसरी वो कौन सी बोन है बच्चों, फ्लैट बोन्स, थिन एंड फ्लैट, एग्जांपल स्कल बोन, स्टर्नम, रिब, स्कैपुला। फंक्शन क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन। ठीक, अब फ्लैट बोन्स क्या होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो, बिल्कुल फ्लैट हो या थोड़ा सा रफ भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट हो बच्चों। तो आप अगर देखेंगे जो हमारी स्कैपुला होती है, स्कल होता है, वो क्या है बच्चों, फ्लैट है। स्टर्नम हो गया हमारा कैसा है, फ्लैट है। ठीक, तो फ्लैट बोन्स ये होती है। और ये फ्लैट बोन जो होती है बच्चों, वो मेनली किस में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। चौथी फिर हमारी इरेगुलर बोन हो गई, इसमें इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर बोन्स वो होती हैं जिनका शेप बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा इरेगुलर होता है, जिमेट्रिकल नहीं होता है। तो इसमें कौन सी बोन्स आती हैं, हमारी वर्टिब्रा आती है, हिप बोन आती है। जैसा कि हम जानते हैं हिप बोन कितनी बोन से मिलकर बनी हुई है बच्चों, 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चों तो इरेगुलर होता है, इसीलिए हम इसको इरेगुलर बोन्स कहते हैं। पांचवा है बच्चों सिस्मोइड बोन। अब ये सिस्मोइड बोन्स क्या होती हैं, डेवलप इनसाइड द टेंडन, एग्जांपल पटेला। फंक्शन क्या है बच्चों, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज मसल एफिशिएंसी। अब सिस्मोइड बोन्स क्या होती हैं बच्चों, सिस्मोइड बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि जो हमारे टेंडेंस होते हैं उनके क्या होने से, कॉम्पैक्ट होने से ये डेवलप हो जाती हैं। ये असल में बोन नहीं होती है बच्चों, लेकिन जो टेंडेंस होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं और उन पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, हमारी जो पटेला होती है, जो हमारी गांठ पे प्रेजेंट होती है बच्चों, पटेला बोन जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये शेप के बेसिस पर 5 टाइप की हो गई। छठा क्या है बच्चों, न्यूमोटिक बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स क्या होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स वो होती हैं बच्चों जिसमें एयर फील्ड होता है या एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कंटेन एयर फील्ड कैविटीज, एग्जांपल बच्चों फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन्स। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे न्यूमेटिक बोन्स के। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारे मैक्सिलरी प्रोसेस होता है, मैक्सिलरी बोन होती है बच्चों, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये किसका काम करती हैं, साइनसेस बनाने का काम करती हैं। ठीक, तो 6 हो गए शेप के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो एक कॉम्पैक्ट बोन हो जाएगा जिसको हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं। दूसरा बच्चों स्पॉन्जी बोन हो जाएगा जिसको हम कैंसिलस बोन कहते हैं। अब देखिए कॉम्पैक्ट क्या होता है और स्पॉन्जी क्या होता है बच्चों। अगर आप लॉन्ग बोन देखेंगे, जो कि हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो उसमें जो साफ्ट वाला रीजन होता है, सपोज करिए ये हमारी कोई कोई बोन है,
ठीक, ये हमारी कोई बोन है। तो जो इसका साफ्ट वाला हिस्सा है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं। ठीक, तो जो ये साफ्ट वाला होता है यही क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है, क्योंकि ये बच्चों काफी क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, क्या होता है, हार्ड होता है। और ये जो एंड वाला हिस्सा है, ठीक, जिसको हम डायाफेसिस भी बोलते हैं, ठीक, कौन सा, एंड वाला हिस्सा है बच्चों, ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, बाहर से तो पेरियोस्टियम की कवरिंग होती है, लेकिन अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो स्पॉन्जी होता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड वाले हिस्से को स्पॉन्जी, जिसको हम कैंसिलस बोन कहते हैं, और साफ्ट वाले हिस्से को हम कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन के नाम से जानते हैं बच्चों। कॉम्पैक्ट बोन कैसी होती है, जैसा कि नाम है, हार्ड एंड डेंस आउटर लेयर ऑफ बोन फॉर्म शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। दूसरा बच्चों स्पॉन्जी, पोरस एंड लाइट वेट, फाउंड इन द एपिफाइजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, कंटेन रेड मैरो। ठीक, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्पॉन्जी एपिफाइस पे प्रेजेंट होते हैं। डाइफेसिस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी कॉम्पैक्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है बच्चों। नेक्स्ट अब हम इस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन को देखते हैं। हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो लॉन्ग बोन होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों। ठीक, तो हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं बच्चों। ठीक, इन लॉन्ग बोन एग्जांपल जैसे हमारा फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, टीबिया हो गया, ये सब हमारी लॉन्ग बोन है बच्चों। ठीक, हैज बोथ ग्रॉस, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, जो हम आंखों से ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, विजुअल एड्स की जरूरत पड़ती है उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रॉस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बोन पूछ रहा है, और जो कि हायर चांसेस है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ बोन पूछने का, क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक होता है बच्चों हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा, डायाफाइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साफ्ट कहते हैं बच्चों। ठीक, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिडल पोर्शन होता है किसके, बोन का बच्चों। ठीक, किसका, बोन का, मेड मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, सराउंड द मेडुलरी कैविटी, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एक्ट एज ए लेवर ड्यूरिंग मूवमेंट्स बच्चों। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं, थिक होता है कॉम्पैक्ट बोन, न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होती है, कंटेन मेडुलरी कैविटी। ठीक, तो ये हो गया डायफेसिस। अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों, इसमें मैंने डायग्राम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिएगा। एक सेकंड बच्चों, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों, उसमें जनरली क्या होता है, एक बीच वाला हिस्सा होता है जिसको हम डायाफेसिस बोलते हैं, और ये मेनली किससे मिलकर बना हुआ होता है, कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों। ठीक, तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारी एक बोन है बच्चों। ठीक, ये क्या है, हमारी एक बोन है। एक सेकंड, ठीक, ये क्या है, हमारी एक बोन है, ये हमारी एक लॉन्ग बोन हो गई। तो जो ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस बोलते हैं। अब इसके अंदर बच्चों एक कैनाल होती है, ठीक, जिसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इस बोन के अंदर एक कैनाल होती है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इस डायग्राम में देख रहे होंगे,
इस बोन के अंदर एक कैनाल होती है। जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों, उनके अंदर एक कैनाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कैनाल कहते हैं। और इसी में बच्चों क्या होता है, हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है फैट के स्टोरेज में, हिमेटोपोइसिस में बच्चों। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा बोन का स्ट्रक्चर। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा डायाफाइसिस। सपोज करिए ये क्या है, हमारी एक कोई लॉन्ग बोन है, तो बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं, जो कि मेनली किससे मिलकर बनी हुई होती है बच्चों, कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरा होता है बच्चों एपिफाइसिस। अब ये एपिफाइसिस क्या होता है, एंड ऑफ द बोन, एक्सपेंडेड एंड ऑफ द बोन, यूजुअली टू proximal hypophysis and distal epiphysis, made mainly of spongy या cancellous bone cover by articular cartilage। ठीक, तो ये क्या होती है बच्चों, अब ये क्या है, इसको भी मैं डायग्राम से दिखाता हूं। तो आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे थे, ठीक, क्या था, ये एंड जो दिख रहा है बच्चों, ठीक, ये वाला एंड दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक, ये वाला जो एंड दिख रहा है बच्चों, वो क्या है हमारा, हाँ सब पेन नहीं काम कर रहा है बच्चों। तो जो ये वाला एंड दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, हमारा एपिफाइजल प्लेट है। अब जनरली जो बोन्स होती है बच्चों, उसमें दो एपिफाइजल प्लेट होती है, एक होती है प्रॉक्सिमल, एक होती है डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या है बच्चों, प्रॉक्सिमल जो हमारी बॉडी की तरफ प्लेट, सपोज करिए ये मेरी रेडियल बोन है, तो रेडियल बोन में जो एपिफाइजल प्लेट है जो इस तरफ है, हमारी बॉडी की तरफ है, उसको हम प्रॉक्सिमल एपिफाइजल प्लेट बोलेंगे, और जो इस तरफ है उसको हम डिस्टल एपिफाइजल प्लेट कहेंगे बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हमारी एपिफाइजल प्लेट होती है। ठीक, तो इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ज्वाइंट का फॉर्मेशन कराती है, एब्जॉर्ब शॉक करती है, कंटेन रेड बोन मैरो। ठीक, तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ये हमारी कोई सपोज करिए बोन हो गई, ठीक, ये वाला हिस्सा हमारा डायाफाइसिस, जिसको हम सॉफ्ट कहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस हो गया, जिसको हम एंड ऑफ द बोन कह सकते हैं या एंड ऑफ द बोन कह सकते हैं बच्चों। तो जो हमारी साफ्ट होती है उसमें एक कैनाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी कैनाल कहते हैं बच्चों। अब इस मेडुलरी कैनाल में क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो होता है, याद रखिएगा। येलो बोन मैरो क्या करता है, फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। डायग्राम बच्चों आप खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। और जो ये वाला हिस्सा होता है बच्चों, ये थोड़ा सा क्या होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है। जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा बच्चों, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन जो ये वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, स्पॉन्जी होगा। तो इस एंड में बच्चों क्या प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। रेड बोन मैरो क्या करती है, हिमेटोपोइसिस कराती है। हिमेटोपोइसिस क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या बच्चों, हमारे बोन का स्ट्रक्चर। सबसे पहला डायफाइसिस, दूसरा एपिफाइसिस, तीसरा बच्चों होता है मेटाफाइसिस। अब ये मेटाफाइसिस क्या होता है, रीजन बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, कंटेन एपिफाइजियल प्लेट, ग्रोथ प्लेट इन चिल्ड्रन, आफ्टर मैच्योरिटी बिकम एपिफाइजियल लाइन। अब बात करते हैं बच्चों मेटाफाइसिस का। मेटाफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है जो हमारी डायाफाइसिस और एपिफाइसिस है उसके बीच में एक रीजन होता है, जिसपे बच्चों हमारी क्या प्रेजेंट होती है, एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ठीक, और ये क्या करती हैं, ये ग्रोथ करवाती है बच्चों। हम अगर मेल की बात करें तो 21 साल तक, फीमेल की बात करें तो लगभग 17 से 18 साल तक ये क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, और बोन के ग्रोथ में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक, मेटाफाइजिस क्या है, एपिफाइजिस और डायफाइजिस के बीच में एक प्लेट होती है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल
होती है बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाइज ग्रोथ। लेंथ वाइज ग्रोथ क्या होती है बच्चों? लेंथ वाइज मतलब हाइट वाला, ठीक। किसी का हाइट कैसे बढ़ता है? जब ये मेटाफाइजल जो प्लेट्स होती है, मेटाफाइजिस होता है बच्चों, वो ग्रो करता है तो उससे क्या होता है? किसी की हाइट बढ़ती है। दो तरह की ग्रोथ होती है, एक लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, एक ब्रेथ वाइज ग्रोथ होती है बच्चों, ठीक। तो लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेटाफाइसिस, ठीक। तो तीन चीजें आप याद रखेंगे बोन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहला क्या था बच्चों हमारा? डायाफाइसिस, दूसरा एपिफाइसिस, तीसरा मेटाफाइसिस। ये हो गया बोन के रीजन के बारे में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट बोन्स की कवरिंग के बारे में, कवरिंग ऑफ द लॉन्ग बोन। तो सबसे पहला क्या है? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है बच्चों? ये बोन की कवरिंग होती है बच्चों। जो हमारा कॉम्पैक्ट वाला रीजन होता है, सॉफ्ट वाला रीजन होता है बच्चों, जो उसकी कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है किसी बोन की, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। आउटर फाइब्रस कवरिंग ऑफ बोन एक्सेप्ट एट आर्टिकुलर सरफेस, ठीक। तो जो बोन्स हमारी होती है बच्चों, टोटल जो हमारी बोन है, उसकी जो आउटर कॉम्पैक्ट कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। अब ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होता है? ये देखिए, ठीक। जहां दो बोन बच्चों क्या करती हैं? आपस में ज्वाइंट बनाती हैं, तो उनका जो ज्वाइंट वाला सरफेस होता है बच्चों, ठीक, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे, ठीक। एक मैं दूसरा कलर ले लूं, ठीक। ये वाला सरफेस, ठीक, जहां पे क्या होंगी? बोन्स आपस में जुड़ेंगी। तो या ये, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलेंगे बच्चों, ठीक। तो जो पेरिओस्टियम होती है, इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होती है बच्चों, क्योंकि जो पेरिओस्टियम है बच्चों, वो थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है और रफ होती है। लेकिन जहां पे ज्वाइंट बन रहा है, वहां पर हमें एक स्मूथ सरफेस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। तो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, ये एक बोन हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, जहां आपस में ज्वाइंट करेंगे तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, जिसको हम कहते हैं, जो कि स्मूथनेस प्रोवाइड करता है ज्वाइंट्स को बच्चों, ठीक। ये हो गया किसके बारे में? पेरिओस्टियम के बारे में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें, इट हैज टू लेयर। जो हमारी पेरिओस्टियम है बच्चों, पेरिओस्टियम है, उसकी दो लेयर होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, ठीक। कौन कौन सी? पहली आउटर फाइब्रस लेयर, दूसरी बच्चों डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड अटैचमेंट टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर, ठीक। पहली बच्चों आउटर लेयर हो गई, एक सेकेंड पूरा फिर से दिखा दो। पहली कौन सी हमारी? आउटर फाइब्रस लेयर, जो कि क्या करती है बच्चों? एक कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि प्रोवाइड अटैचमेंट टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट। दूसरी क्या बच्चों? इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड फ्रैक्चर रिपेयर। अब देखिए, जो पेरिओस्टियम होती है बच्चों, सपोज करिए ये हमारी क्या है? बोन है एक। मैं एक सिंपल सी बोन बना रहा हूँ, ठीक। आप डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक। ये हो गई क्या? बोन। अब इसकी कवरिंग ये है, सपोज करिए ये क्या हो गई? कवरिंग हो गई इस बोन की। अब ये जो कवरिंग है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम बोलते हैं। इसकी दो लेयर, ठीक। पहली कौन सी? आउटर, दूसरी कौन सी? इनर। आउटर क्या है बच्चों? डेंस है, डेंस है, जो कि कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी बोन्स की सरफेस होती है बच्चों, उसी से हमारा क्या अटैच होता है? मसल अटैच होता है। और मसल किसके थ्रू? टेंडेंस के थ्रू। और दूसरी बोन किसके थ्रू? लिगामेंट, सॉरी, मसल बच्चों लिगामेंट के थ्रू, और बोन्स टेंडेंस के थ्रू क्या होती हैं? अटैच होती हैं बच्चों, ठीक। और दूसरी इनर लेयर क्या होती है? ये रिकवरी में हेल्प करती हैं और ग्रोथ में हेल्प करती हैं बच्चों, ठीक। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, सबसे पहली
आउटर लेयर, दूसरी इनर लेयर। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, पेरिओस्टियम के बारे में। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों, उसका फंक्शन क्या था पेरिओस्टियम का, नरिशमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ इन थिकनेस, फ्रैक्चर हीलिंग, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। दूसरी बच्चों एंडोऑस्टियम, ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ मेडुलरी कैविटी ट्रेबिकुलाई ऑफ स्पॉन्जी बोन, कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, हेल्प इन बोन रिमोल्डिंग। अब क्या होता है बच्चों, ये देखिए, एक तो पेरिओस्टियम, दूसरी एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम आपको जैसे पता है बच्चों, कोई भी बोन जो है, ठीक, उसमें एक कैनाल प्रेजेंट होता है अंदर। ठीक, क्या प्रेजेंट होती है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो जो इस कैनाल की लाइनिंग, सपोज करिए ये कोई हॉलो स्ट्रक्चर है बच्चों, तो इसके अंदर जो लाइनिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्टियम बोलते हैं। जैसे पेरिओस्टियम आउटर सरफेस की लाइनिंग हो गई, एंडोऑस्टियम जो ये मेडुलरी कैनाल है उसकी लाइनिंग हो गई बच्चों। ठीक, तो ये क्या है, इंटरनल लाइनिंग होती है किसकी, बोन की। ठीक, ये बच्चों क्या कंटेन करती है, ऑस्टियोब्लास्ट कंटेन करती है और ऑस्टियोक्लास्ट कंटेन करती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है बच्चों, रीमोल्डिंग में हेल्प करता है, रीमोल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक, तो दो कवरिंग याद रखिएगा, सबसे पहली क्या हो गई बच्चों, पेरिओस्टियम, दूसरी क्या हो गई, एंडोऑस्टियम। अब ग्रॉस ही स्ट्रक्चर में बच्चों हम तीसरा पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला कॉम्पैक्ट बोन, जिसको हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं, फॉर्म आउटर लेयर ऑफ डायाफाइसिस, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइड रिजिडिटी। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है बच्चों इसकी, ऑस्टियन है, जिसको हम हैवर्सियन सिस्टम भी कहते हैं बच्चों। ठीक, अब ये हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है बच्चों, हम कोई भी बोन उठाते हैं बच्चों, ठीक, तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, इसी ऑस्टियन से मिलकर बनी हुई होती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं। सपोज करिए ये हमारी कोई बोन हो गई, ठीक, तो जो इसका कॉम्पैक्ट वाला रीजन होगा, ये क्या है बच्चों, कॉम्पैक्ट बोन का रीजन, कॉम्पैक्ट बोन रीजन। ठीक, रीजन। अब देखिए ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा बच्चों। तो जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक डेंस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलकर ये बना होता है, वो होता है ऑस्टियन। अब ये ऑस्टियन क्या कहलाता है, हार्वेसियन सिस्टम कहलाता है बच्चों, जिसमें एक सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होता है, दूसरा कॉन्सेंट्रिक लैमिले प्रेजेंट होते हैं, तीसरा लैकुने होता है, और कैनेलिकुलाई होता है, जिसको हम कनेक्ट सेल कहते हैं बच्चों। ठीक, तो मैं एक हार्वेसियन सिस्टम बनाकर दिखाता हूं। जब आप इस बोन के एक क्रॉस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, मतलब बोन को कट करेंगे और उसको साइड वाइज देखेंगे बच्चों, ठीक, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक, और फिर इसके साइड में ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। ठीक, क्या दिखेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे, और ऐसे कई दिखेंगे बच्चों, एक नहीं, मैंने तो एक सिर्फ बनाया है। ऐसे आपको जब क्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे कई स्ट्रक्चर्स आपको क्या होंगे, दिखेंगे। ठीक, अब ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, हमारा हैवर्सियन कैनाल है। क्या है, हैवर्सियन कैनाल है, कैनाल है। इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व होती हैं बच्चों। ठीक, तो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें और नर्व होती हैं। अब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहा है बच्चों, इसी पे आपको क्या दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। ये सेल्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम लैकुने कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक लैमिले। कंसेंट्रिक लैमिले क्या है,
ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक, जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक लैमिले बोलते हैं, कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक लैमिले बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं बच्चों, ठीक, जब देखिए बोन की ग्रोथ होती है तो सबसे पहले अंदर वाला फॉर्म होगा, फिर उस पर डिपोजिशन होगा तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फिर और डिपोजिशन होगा कैल्शियम का फास्फोरस का, तो सबसे पहले अंदर फॉर्म हुआ, फिर उस पर कैल्शियम का फास्फोरस का डिपोजिशन हुआ, एक लेयर बन गई, फिर इसके ऊपर एक लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर एक लेयर बन गई। तो इस तरीके से कुछ जब आप इसको कट करेंगे तो ऐसे मल्टीपल आपको हैवर्सियन सिस्टम दिखेगा, ठीक। तो इसी से क्या होता है, बनता है हमारा बोन। और एक हैवर्सियन सिस्टम से दूसरा हैवर्सियन सिस्टम क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड होता है। और फाइनली जो सारे हैवर्सियन सिस्टम होते हैं बच्चों वो किससे कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल या मेडुलरी कैनाल से कनेक्टेड होते हैं। ये क्या हो गई हमारी मेडुलरी कैनाल हो गई, मेडुलरी कैनाल हो गया, ठीक। इस मेडुलरी कैनाल से कनेक्टेड होते हैं। और जो ये लैकुने दिख रहे हैं बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक। ये बोन सेल का क्या कराते हैं, बोन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं बच्चों। ये जो आपको हर एक कंसेंट्रिक सर्कल पर दिखेंगे बच्चों, ठीक, ये क्या है, लैकुने है, ठीक, जिसको हम कंटेन ऑस्टियोसाइट्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, कनेक्टेड होते हैं, ऐसे आपस में ये सारे कनेक्टेड होते हैं और ये इससे भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारे कॉम्पैक्ट बोन का। अगर आप उसको काट कर देखेंगे तो मल्टीपल हैवर्सियन सिस्टम दिखेंगे बच्चों जो कि आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब एक हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए। एक होता है सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल, दूसरा होता है बच्चों कंसेंट्रिक लैमिले, तीसरा होता है लैकुने, चौथा होता है बच्चों कैनल कैनिलकुलाई, ठीक। तो ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारे एक हैवर्सियन सिस्टम में। नेक्स्ट अब देखते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन्स क्या होती हैं, कैंसिलस बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका जो एंड होता है बच्चों उसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। प्रेजेंट इन एपिफाइजल एंड मेटाफाइजिस मोड ऑफ ट्रेबलकुलाई बोनी प्लेट्स, स्पेस फिल्ड विथ रेड बोन मैरो, लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्पॉन्जी बोन। मेडुलरी कैविटीज क्या होती हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है बच्चों उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गया हमारे मैक्रोस्कोपिक जो हमारा ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा बोन्स के रीजन्स के बारे में जो कि हमारा डाइफाइजिस, एपिफाइजिस, मेटाफाइजिस हो गया। फिर हम उसके कवरिंग के बारे में पढ़ा, पेरीऑस्टियम, एंडोऑस्टियम के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जो हमारी कॉम्पैक्ट बोन हो गई, स्पॉन्जी बोन हो गई और मेडुलरी कैविटी हो गई। और इसी इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने हैवर्सियन सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कि हमारी बोन जिससे मिलकर बनी हुई होती हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो जो हमारी बोन होती है बच्चों उसमें 4 मेन ब्लड सप्लाई होती है। कौन कौन सी होती है, एक न्यूट्रिएंट्स आर्टरी होती है बच्चों, इंटर थ्रू न्यूट्रिएंट्स फोरामन, सप्लाईज मेडुलरी कैविटी एंड इनर 2/3 ऑफ द कॉर्टेक्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है बच्चों उसको, हमारी जितनी भी बोन्स है उसमें एक न्यूट्रिएंट्स आर्टरी जाती है बच्चों जो कि उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ प्रोवाइड करती है जो कि ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बच्चों पेरीऑस्टियल आर्टरीज होती है जो कि सप्लाई आउटर 1/3 ऑफ द कॉर्टेक्स। तीसरा मेटाफाइजल आर्टरी जो कि हमारे मेटाफाइसिस प्लेट होती है उसको सप्लाई करती है। चौथी बच्चों एपिफाइजल आर्टरी होती है जो कि हमारे बोन के एंड्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो 4 ब्लड सप्लाई आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करें तो पेरीऑस्टियम इज हाईली सेंसिटिव टू पेन होता है, एक्सप्लेन सीवियर पेन इन फ्रैक्चर, ठीक। तो जो हमारी पेरीऑस्टियम होती है बच्चों उस पे डेंस हमारी नर्व सप्लाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक मैंने मेंशन नहीं किया, अगर आपको देखना होगा तो आप पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक। फिर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब सेलुलर लेवल पर हम बात करते हैं। तो हमें बोन्स में बच्चों तीन चीजों को याद रखना है। एक हमारा ऑस्टियोब्लास्ट हो गया,
दूसरा ऑस्टियोसाइट हो गया, तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट हो गया। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन कराता है बच्चों, ऑस्टियोसाइट मतलब मैच्योर बोन या मेंटेन बोन, ऑस्टियोसाइट्स मतलब जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। फिर हमारा ऑस्टियोक्लास्ट आता है बच्चों, ये बोन के रीएब्जॉर्प्शन मतलब ये एक तरह का फैगोसाइटोसिस सेल होता है जो कि बोन्स को क्या करता है, रिमोल्डिंग में हेल्प करता है और नए बोन्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, पुराने सेल्स जो होते हैं उनको फैगोसाइटोसिस करके बच्चों। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर आप तीन चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम ग्रोथ ऑफ, तो यहाँ पर बच्चों हमारा स्ट्रक्चर खत्म होता है, अब हम ग्रोथ ऑफ बोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बोन्स की ग्रोथ कैसे होती है बच्चों। ठीक ठीक, तो बोन ग्रोथ मीन इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस। तो ग्रोथ वही होता है बच्चों, या तो लेंथ उसका बढ़े या तो थिकनेस बढ़े। ठीक, तो इट अकर ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ठीक, और चाइल्डहुड के दौरान, एडोलसेंस के दौरान बच्चों क्या होती है, ग्रोथ होती है। बोन ग्रोथ हैपन बाय टू मेन मैकेनिज्म। अब इसके लिए दो मेन मैकेनिज्म होता है बच्चों जिसके थ्रू क्या होता है, बोन का ग्रोथ होता है। सबसे पहला ग्रोथ इन लेंथ, दूसरा है ग्रोथ इन थिकनेस, जिसको हम अपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ग्रोथ इन लेंथ की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ आकर होता है बच्चों, जो हमारी एपिफाइजियल प्लेट होती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं, वहां पर क्या होती है, ये ग्रोथ होती है। ठीक, पूरे बोन का ग्रोथ नहीं होता बच्चों, जो हमारा एंड वाला हिस्सा होता है जहां एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है वहां से ग्रोथ होती है, और ये फिर लेंथ वाइज ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है, कोई भी बोन होती है तो इस तरीके से ग्रोथ करती है बच्चों। लोकेशन कहाँ है, बिटवीन एपिफाइजिस एंड मेटाफाइजिस ऑफ लॉन्ग बोन। अब देखिए जो हमारा लॉन्ग बोन होता है बच्चों, ग्रोथ उसमें कैसे होती है, ऐसे होती है, और एपिफाइजल प्लेट्स पे होती है। ठीक, तो ग्रोथ कंटिन्यू अंटिल फीमेल्स में बच्चों अराउंड 18 ईयर, मेल्स में अराउंड 20 to 21 ईयर। आफ्टर दैट द ग्रोथ प्लेट क्लोज एंड बिकम द एपिफाइजियल लाइन। ठीक, तो ये नॉर्मल चीजें हैं बच्चों, आप सभी को पता ही होंगी। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट की बात करते हैं। द ग्रोथ प्लेट हैज 5 जोन्स। ठीक, तो अब हम ग्रोथ पे जाने से पहले हम पहले एपिफाइजियल में जो ग्रोथ वाला रीजन होता है बच्चों, उसमें कैटेगरीज हैं, डिवाइड की गई हैं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक, जहां पर एक्चुअल ग्रोथ हो रहा होता है बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला है जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, स्मॉल इनएक्टिव कॉन्ड्रोसाइट्स एंकर्स ग्रोथ प्लेट टू एपिफाइजिस। ठीक, अब ये क्या है बच्चों, एक स्मॉल इनएक्टिव कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब जो कार्टिलेज का फॉर्म करते हैं। तो ठीक, पहले ये इनएक्टिव होते हैं, फिर इस पे क्या जाता है, हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है, और फिर ये कार्टिलेज एक्टिव होते हैं और ग्रोथ करना क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, जिसको पहले हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज होता है। दूसरा होता है जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, रैपिड सेल डिवीजन, कॉन्ड्रोसाइट मल्टीप्लाई, सेल्स अरेंज इन कॉलम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। ठीक, तो पहले क्या था, जो कॉन्ड्रोसाइट थे क्या थे बच्चों, इनएक्टिव थे। दूसरा रीजन में क्या हो जाता है, जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज का ग्रोथ होना, मल्टीप्लीकेशन होना, उसको हम जोन ऑफ प्रोलिफरेशन में रखते हैं। प्रोलिफरेशन किसका हो रहा है, कॉन्ड्रोसाइट का क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक, तो अभी कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, इनको हम बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों, कार्टिलेज कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, इनको हम कहते हैं। ठीक, दूसरा हो गया जोन ऑफ प्रोलिफरेशन। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी, कॉन्ड्रोसाइट्स इनलार्ज। पहले तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, सबसे पहले रेस्ट में थे, फिर उनका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ, फिर क्या होगी, हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी मतलब जो कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, उनका सेल के साइज बढ़ेगा। प्रोलिफरेशन में बस वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, फिर हाइपरट्रॉफी में वो क्या करेंगे, सेल्स के साइज बढ़ने लगेंगे। ठीक, फिर होगा जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, कार्टिलेज मैट्रिक्स कैल्सिफाइज, कॉन्ड्रोसाइट डाई ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स फॉर्म हुए थे बच्चों, वो मर जाते हैं, उन पे कैल्सिफिकेशन होने लगता है, मतलब वो डेड हो जाते हैं, कैल्सिफाई होने लगता है। ठीक, तो फिर ये क्या करता है, बोन फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है, जिसको हम जोन ऑफ ऑसिफिकेशन कहते हैं, जहां पर ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस कार्टिलेज विद द बोन। अब जो कार्टिलेज फॉर्म हुआ बच्चों, उसको ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से हमारे बोन का ग्रोथ होता है। ठीक, तो टोटल 5 जोन होते हैं कहां पर, हमारे ग्रोथ प्लेट पे, जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है जोन ऑफ रेस्टिंग, दूसरा होता है जोन ऑफ प्रोलिफरेशन,
तीसरा होता है बच्चों जोन ऑफ हाइपरट्रॉफी, चौथा होता है जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन और पांचवा होता है जोन ऑफ ऑसिफिकेशन बच्चों। ठीक, अब मैकेनिज्म की एक बार हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कार्टिलेज ग्रो करेगा, कार्टिलेज का कैल्सिफिकेशन होगा, कार्टिलेज रिप्लेस बाय बोन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज पार्ट ऑफ एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। ठीक, अभी आप देखेंगे दो तरीके का ऑसिफिकेशन होता है बच्चों, एक एंडोकार्डियल होता है और एक शायद मेम्ब्रेनस होता है। ठीक, मैं आगे आपको बता दूंगा, पहला आप ये याद रखिएगा। ठीक, पहला तो ये हो गया लेंथ वाइज ग्रोथ। दूसरा अब हम ग्रोथ इन थिकनेस। ठीक, लेंथ का हमने देख लिया कि किस तरीके से होता है, अब हम थिकनेस देखेंगे कि किसी बोन की थिकनेस कैसे बढ़ती है बच्चों। ठीक, तो बोन कैन नॉट ग्रो इन थिकनेस फ्रॉम इनसाइड। बोन इनसाइड से मतलब जो अंदर से क्या ग्रो नहीं हो सकती है थिकनेस में, इसके ऊपर डिपोजिशन ऊपर से होने लगता है, जो पेरियोस्टियम होती है बच्चों उसी पे डिपोजिशन होते होते क्या होता है, इसका थिकनेस बढ़ जाता है। इट ग्रोज बाय एडिंग लेयर ऑन द आउटर सरफेस अकर अंडर पेरियोस्टियम बच्चों। ठीक, तो जो पेरियोस्टियम होती है उसके अंडर में क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, डिपोजिशन होता है, जिससे हमारे बोन की क्या होती है, थिकनेस बढ़ जाती है। तो ठीक, तो दो तरीके का हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा लेंथ वाइज ग्रोथ, एक पढ़ा थिकनेस वाइज ग्रोथ बच्चों। ठीक, मैकेनिज्म क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट इन पेरियोस्टियम फॉर्म न्यू बोन एंड आउटर सरफेस, osteoclast in endosteum break down bone internally, medullary cavity enlarge, bone become thicker but not too heavy। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो पेरियोस्टियम थी उसमें क्या प्रेजेंट था, उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट थे। ठीक, तो ऑस्टियोब्लास्ट नए सेल्स का फॉर्मेशन कराने रहते हैं और फिर इस पे डिपोजिशन होने लगती है। ठीक, ऐसे ऐसे डिपोजिशन होने लगती है तो बोन की क्या होती है, थिकनेस बढ़ जाती है बच्चों। लेकिन एक चीज और, अंदर से जो ऑस्टियोक्लास्ट है, जो मेडुलरी कैविटी थी बच्चों बोन की, वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। मतलब जो बोन के अंदर छेद है वो छेद का साइज बढ़ने लगता है और ऊपर से वो ग्रो होने लगती है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ हमारे बोन की थिकनेस क्या होती है, ग्रो होती है बच्चों। ठीक, अब ऑसिफिकेशन क्या होता है, हमने दो टाइप का ग्रोथ पढ़ा, एक लेंथ वाइज ग्रोथ पढ़ा, एक हमने थिकनेस वाइज ग्रोथ पढ़ा। दोनों में ऑसिफिकेशन क्या है बच्चों, जरूरी है। Ossification is the process by which new bone is formed in the body. It is called osteogenesis बच्चों। ठीक, ossification is the biological process of formation and development of bone from connective tissue or cartilage। ठीक, तो ossification क्या होता है बच्चों, नए बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था कि बोन का ग्रोथ कैसे होता है। ठीक, तो ग्रोथ वाली चीजें वहीं तक सीमित होती हैं। दो तरीके से ग्रोथ होता है, एक लेंथ वाइज ग्रोथ होता है, एक थिकनेस वाइज ग्रोथ होता है। ऑसिफिकेशन क्या होता है या ऑस्टियोजेनेसिस क्या होती है बच्चों, ऑस्टियोजेनेसिस होता है कि नया बोन कैसे फॉर्म होता है। एक बेबी या जब इन्फेंट या फीटस जब वूम में रहता है बच्चों, वोम में रहता है, तो उसका बोन कैसे फॉर्म होता है, हम उसको कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस या ऑस्टियोफिकेशन बच्चों। ठीक, तो दो तरीके का ऑसिफिकेशन होता है या ऑस्टियोजेनेसिस होता है। एक तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, बोन डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम मीजनकाइमल, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं बच्चों। नो कार्टिलेज स्टेज, फॉर्म फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, मैंडिबल, क्लैविकल। तो जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है बच्चों, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस होता है, इसमें कुछ मीजनकाइमल सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं बच्चों। इससे डायरेक्ट क्या बन जाती हैं, बोन्स बन जाती हैं। और ये कहाँ होता है, जो हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं उसमें देखा जाता है किस तरीके का, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्या ऑसिफिकेशन होता है, सॉरी इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। मीजनकाइमल सेल बिकम ऑस्टियोब्लास्ट, जो मीजनकाइमल सेल है डायरेक्ट क्या बन जा रहा है बच्चों, ऑस्टियोब्लास्ट बन जा रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट बोन मैट्रिक्स। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है बच्चों, जो बोन मैट्रिक्स होते हैं उसको सिक्रीट करता है। मैट्रिक्स हार्डन, जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ट्रेबिकुलाई एंड कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म। ट्रेबिकुलाई क्या, जो स्पॉन्जी बोन वाला रीजन होता है उसको हम ट्रेबिकुलाई कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ये हो गया इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस। दूसरा बच्चों एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, बोन डेवलप फ्रॉम ए कार्टिलेज मॉडल मोस्ट बोन फॉर्म दिस वे। तो हमने जो प्रीवियस पढ़ा था बच्चों, ग्रोथ में जो लेंथ वाइज ग्रोथ हो रहा था उसको हम क्या बोलते हैं,
एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस भी कह सकते हैं बच्चों। लॉन्ग बोन्स में जनरली देखा जाता है, फीमर हो गया, शॉर्ट बोन्स में भी देखा जाता है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होगा, एक कार्टिलेज मॉडल फॉर्म होगा। क्या होगा बच्चों? कार्टिलेज मॉडल फॉर्म होगा। दूसरा फिर बच्चों प्राइमरी ऑसिफिकेशन होगा, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होगा बच्चों, जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। दूसरा तीसरा सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं बच्चों, ठीक। चौथा बोन रिप्लेस कार्टिलेज, ठीक। तो पहले कार्टिलेज फॉर्म होगा, फिर उससे उसको क्या, कार्टिलेज को कौन रिप्लेस कर देगा? बोन्स के सेल रिप्लेस कर देंगे बच्चों, ठीक। पांचवा क्या होगा? ग्रोथ प्लेट हेल्प इन लेंथ इंक्रीज, ठीक। तो इस तरीके से पहले प्राइमरी डेवलपमेंट होगा, फिर ग्रोथ प्लेट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, फिर वो लेंथ वाइज बढ़ते रहेंगे बच्चों, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में ग्रोथ वाले में इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट ऑसिफिकेशन सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है बच्चों? जो कि अपीयर बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, मतलब मदर के वूम में जब फीटस रहता है तो वहां पे जो बोन का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से होता है, जो कि डायाफाइसिस इन शाफ्ट होता है बच्चों। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन कब स्टार्ट होता है? बर्थ के बाद स्टार्ट होता है, अपीयर आफ्टर बर्थ, जो कि एपिफाइसिस एंड ऑफ द बोन, जो कि हमने पढ़ा था बच्चों। टोटल 5 रीजन जो होते थे बोन के ग्रोथ में, वही वाली सेम चीज है यहाँ पर, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑसिफिकेशन, बोन ग्रोथ एंड लेंथ एंड विथ फ्रैक्चर हीलिंग, स्केलेटल डेवलपमेंट, ठीक। तो ऑसिफिकेशन के कुछ ये इंपॉर्टेंस होते हैं कि ये हेल्प करते हैं बच्चों बोन के फॉर्मेशन में, स्केलेटल सिस्टम के डेवलपमेंट में, फ्रैक्चर अगर कोई बोन हो जाती है उसके हीलिंग में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हमारा बोन खत्म होता है। बोन के हमने डेफिनेशन देखी, बोन्स के टाइप देख लिए, बोन्स का फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। इसमें बच्चों आप स्ट्रक्चर पे काफी अच्छा ध्यान रखिएगा। बोन का ग्रोथ देखा कि ग्रोथ कैसे होता है। ग्रोथ में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने लेंथ वाइज ग्रोथ पढ़ा, थिकनेस वाइज ग्रोथ पढ़ा, फिर हमने बोन के डेवलपमेंट के बारे में देखा, इंट्रामेम्ब्रेनस डेवलपमेंट देखा, एंडोकॉन्ड्रियल डेवलपमेंट देखा, ठीक। स्ट्रक्चर में हमने काफी चीजें पढ़ी, डायफाइजिस, एपिफाइजिस, मेटाफाइजिस, एपिफाइजियल प्लेट देखा। फिर हमने जो ग्रोथ में होता था उसमें 5 रीजन होते थे, रेस्टिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, हाइपरट्रॉफी, कैल्सिफिकेशन, वो सारी चीजें देखी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा बोन खत्म होता है बच्चों। ये हमारा वन शॉट लेक्चर है, तो इसमें हम थोड़ा सा सुपरफिशियल कवर कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स तो हमने कवर कर लिया। अब वो टाइप बोन्स कितने होते हैं बच्चों, टाइप्स जो हमने देखना था कि 206 बोन्स कैसे होती है, वो सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बच्चों। हमारे सिलेबस में किसी स्पेसिफिक बोन का बच्चों नहीं दिया गया है, लेकिन आप अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम वो भी पढ़ा देंगे बच्चों आपको आने वाले आगे लेक्चर्स में, ठीक। लेकिन अभी हम जॉइंट्स पे फोकस करते हैं, ठीक। तो जॉइंट्स क्या होता है बच्चों? ये जॉइंट, जिसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं बच्चों, इज द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट, ठीक। तो ज्वाइंट्स क्या होता है? जहां पर दो बोन क्या होती है बच्चों, आपस में आकर मिलती हैं, जो कि मूवमेंट में बच्चों काफी हेल्प करती है, ठीक। अगर हमारे सपोज करिए हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स नहीं होते तो क्या होता, हम ऐसे इरेक्ट बिल्कुल खड़े होते हैं, ठीक, कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करते तो हमारी बोन क्या हो सकती थी, टूट सकती थी, ठीक। ज्वाइंट्स क्या होती है बच्चों? आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन मतलब क्या? जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन क्या होती हैं, आपस में आकर मिलती हैं बच्चों, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें, ठीक, तो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन वेज। सबसे पहला स्ट्रक्चर्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक। तो सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट आता है, बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, ठीक। जब दो बोन्स आपस में फाइब्रस टिश्यू के द्वारा कनेक्ट हो जाती हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक। इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है बच्चों? मूवमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल सुचर ऑफ स्कल, ठीक। अगर हम अपने स्कल देखेंगे तो इसमें कई टाइप की बोन्स होती हैं बच्चों, ठीक। हमारा फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑसिपिटल बोन्स होती हैं। ये आपस में क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं, या मतलब ऐसे ज्वाइंट होती हैं बच्चों कि आपको ये अलग लगेंगे ही नहीं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे बच्चों, डाइसेक्शन हॉल में जाके देखेंगे, एक्चुअल स्कल देखेंगे, तो आपको एक सुचर टाइप का दिखेगा, ठीक। लेकिन वो सुचर कैसे फॉर्म होता है? इसी फाइब्रस ज्वाइंट से फॉर्म होता है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस ज्वाइंट। नेक्स्ट होता है बच्चों
कार्टिलिजीनियस ज्वाइंट, ठीक। जब दो बोन आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं, कार्टिलेज के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, मतलब एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलिजीनियस ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें स्लाइटली मूवमेंट देखा जाता है बच्चों, जैसे हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, हमारे स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वो भी कार्टिलिजीनियस ज्वाइंट होता है बच्चों, ठीक। तो ये कुछ कार्टिलिजीनियस ज्वाइंट के एग्जाम्पल हो गए। इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलता है बच्चों, कंपेरिजन कंपेयर टू द फाइब्रस ज्वाइंट, जिसमें कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट फिर हमारा साइनोबियल ज्वाइंट होता है बच्चों। साइनोबियल ज्वाइंट्स में क्या होता है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है और ये मेनली हम देखते हैं कि एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों, ठीक। तो फ्रीली मूवेबल, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बच्चों, ये फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब जहां भी साइनोबियल ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है बच्चों उसमें काफी रेंज ऑफ मोशन देखा जाता है, जैसे हमारा एल्बो ज्वाइंट हो गया, हमारा नी ज्वाइंट हो गया, हिप ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये सब क्या है, साइनोबियल ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक। हैव ज्वाइंट्स कैविटी फिल्ड विथ साइनोबियल फ्लूइड, बच्चों जो कैविटी होती है जहां पर ज्वाइंट फॉर्म होता है उसमें एक कैविटी फॉर्म होती है जिसके अंदर साइनोबियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हमारा शोल्डर, नी, हिप ज्वाइंट क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया। दूसरा बच्चों हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें, बेस्ड ऑन मूवमेंट की बात करें, तो साइन सिन अर्थरोसिस जिसमें इमूवेबल होता है, दूसरा एम्फी अर्थरोसिस स्लाइसली मूवेबल होता है, डाई अर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल होता है। ये टर्म आप याद रखिएगा, सिन अर्थरोसिस, एम्फी अर्थरोसिस, डाई अर्थरोसिस, ये टर्म्स बस आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक। क्योंकि अक्सर एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यूज बच्चों देखे जाते हैं बच्चों। अब मैं देखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ज्वाइंट की, जो ज्वाइंट फॉर्म होता है बच्चों उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें तीन चार चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ द बोन, ये क्या होती हैं बच्चों, ठीक। सपोज करिए ये क्या है, कोई बोन है, ठीक, जो आपस में क्या करेंगी, ज्वाइंट का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक। तो जो दो सरफेस बच्चों, ये दो क्या है, सरफेस है, ठीक, ये क्या है, सरफेस है। तो जो दो सरफेस आपस में फेस करती हैं बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग एंड्स बोलते हैं या आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं बच्चों। द एंड्स ऑफ द बोन दैट मीट एट ज्वाइंट्स, मतलब ज्वाइंट्स पे जो दोनों एंड आपस में मिल रहे होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन्स या आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं। अब ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या होता है बच्चों, जो आप यहाँ पर सरफेस क्या हुआ देख रहे हैं बच्चों, एक सेकंड, जो आप ये सरफेस देख रहे हो ना, बनाता हूँ, ठीक। इन सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, वो सिट 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 सिट, एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बच्चों, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, रफ होती हैं बच्चों। अगर ये डायरेक्ट ज्वाइंट को फेस करेंगी तो उसमें वियर एंड टीयर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि ज्वाइंट्स को क्या प्रोवाइड कराता है, स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है बच्चों। क्या है, ये स्मूथ वाइट इलास्टिक हाइलिन कार्टिलेज होता है बच्चों, कवर द एंड्स ऑफ द बोन्स, थिकनेस जनरली अबाउट 2 से 4 mm होती है बच्चों। हर एक ज्वाइंट्स पे, जितने भी हमारी साइनोबियल ज्वाइंट होती हैं उसके एंड्स पर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बच्चों, जो कि उसको एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हमारी एक बोन हो गई बच्चों, दूसरी बोन ये हो गई। अब जो इसमें ग्रीन कलर या बैगनी कलर से देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है। और ये जो बीच में आप कैविटी देख रहे हैं ये ज्वाइंट कैविटी है बच्चों, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, साइनोबियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसके बगल में बच्चों दोनों बोन के बीच में आप ये क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, ज्वाइंट कैप्सूल है बच्चों, ठीक। क्या है,
ज्वाइंट ज्वाइंट कैप्सूल है जिसके दो रीजन होते हैं बच्चों, और ये कैविटी हो गई, और ये लिगामेंट्स हैं बच्चों जो दो बोन्स को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या है बच्चों, ज्वाइंट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्वाइंट के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, ज्वाइंट कैविटी, ए स्मॉल स्पेस बिटवीन द बोन्स फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट ओनली इन साइनोवियल ज्वाइंट्स। जो ये साइनोवियल फ्लूइड है बच्चों, वो सिर्फ साइनोवियल ज्वाइंट्स में प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, थिक स्टिकी फ्लूइड जो एग वाइट लाइक होता है, सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेट ज्वाइंट, रिड्यूस फ्रिक्शन, नरिशेस कार्टिलेज, अब्सॉर्ब शॉक। ठीक, तो ये क्या होते हैं बच्चों, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट, ज्वाइंट कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल्स भी कहते हैं बच्चों। इसके दो रीजन होता है, एक तो आउटर वाला हो गया, दूसरा इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक, तो हम अगर ज्वाइंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले दो बोन्स होंगी। दो बोन्स बच्चों आपस में क्लोज होती हैं और इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम ज्वाइंट कैविटी कहते हैं। ठीक, तो बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। उसके अंदर बच्चों एक ज्वाइंट कैप्सूल होता है बच्चों, जिसमें दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर थोड़ी सी फाइब्रस होती है और जो इनर होती है बच्चों, वो ज्वाइंट जो कैप्सूल होता है, सॉरी कैविटी होती है, उसको फेस करता है। ठीक, जिसको हम सपोज करिए एक बोन हमारी ये हो गई, दूसरी बोन हमारी ये हो गई, तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल कहते हैं बच्चों। ठीक, कैप्सूल, ज्वाइंट कैप्सूल में दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर जो कि फाइब्रस होती है, जो कि इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है बच्चों, ज्वाइंट को बचाने में हेल्प करती है। और जो अंदर वाली लेयर होती है, इसी ज्वाइंट कैप्सूल की अंदर वाली लेयर होती है, जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोटेक्शन करवाती है बच्चों, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोटेक्शन कराती है। ठीक, प्रोडक्शन कराती है, जो कि ज्वाइंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और एक ग्रीस का काम करता है बच्चों। ठीक, तो कुछ इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर होता है, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। नेक्स्ट हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। दो बोन्स को आपस में कौन जो जोड़ता है, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। ये भी एक ज्वाइंट का ही स्ट्रक्चर होता है। सतवां, बुर्से। बुर्से आप याद रखिएगा, ये एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है बच्चों, लोकेटेड बिटवीन बोन्स एंड मस्कुलर मसल्स टेंडन, रिड्यूस फ्रिक्शन। एग्जांपल, प्री पटेलर बर्से जो कि नी में प्रेजेंट होते हैं। और बर्से क्या होते हैं बच्चों, एक तरह के फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि मसल्स और टेंडन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो अगर आप ज्वाइंट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 6-7 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहला, आर्टिकुलेटिंग सरफेस को याद रखेंगे। दूसरा, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज को याद रखेंगे। और फिर हमारा जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट स्पेस होता है, वो याद रखेंगे। साइनोवियल फ्लूइड को याद रखेंगे। ज्वाइंट कैप्सूल को याद रखेंगे, जिसमें दो लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है, एक इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। लिगामेंट को याद रखेंगे और बुर्से को याद रखेंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है बोन्स और ज्वाइंट वाला जो पोर्शन था बच्चों, वो यहाँ पर खत्म होता है। हमने इस लेक्चर में, हमारा इसको हम वन शॉट लेक्चर कहेंगे, क्योंकि हमने इस लेक्चर में बोन्स और ज्वाइंट्स को कंप्लीटली क्या किया है बच्चों, कवर किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें बच्चों, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।